बुलडोजर न्याय का अतिक्रमण ध्वस्त। राजेश चौधरी एट टाइम्स ऑफ इंडिया कॉम। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर सख्त फैसला सुनाया। कहा कि सिर्फ इस आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता कि वह शख्स आरोपी या दोषी है। आरोपी को दोषी करार देने का अधिकार अदालत का है। कार्यपालिका या उसके अधिकारी जज नहीं बन सकते। ये शक्ति बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन, कानून के शासन पर हमला और असंवैधानिक है। अदालत ने इसी के साथ ध्वस्तीकरण पर गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा कि किसी भी संपत्ति को बिना पूर्व सूचना के नहीं तोड़ सकते। महिलाएं और बच्चे सड़क पर रात भर रहें, यह अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर अधिकारी कुछ समय के लिए रुक जाएंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जो भी अधिकारी कानून को हाथ में लेकर इस तरह से अत्याचार करता है उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन एक भयावह दृश्य होता है और ये ताकत की निरंकुशता को दिखाता है। बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किया संपत्ति ढहाना परिवार को सामूहिक दंड जैसा है। कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना संपत्ति ढहाने की कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पेज 11। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। 1. बिना पूर्व सूचना के संपत्ति नहीं गिरा सकते, 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। 2. क्यों गिरा रहे हैं, इसका आधार लिखना होगा। 3. प्रभावित पक्ष को समय देना होगा कि वह आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती दे सके। 4. अगर चुनौती नहीं देना चाहते तो घर खाली करने के लिए समय दिया जाए। 5. मनमानी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सैलरी से मुआवजा वसूला जाएगा। कवि प्रदीप की पंक्तियों का जिक्र, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। कवि प्रदीप की इन पंक्तियों से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत करते हुए कहा, घर हर शख्स की उम्मीदों का प्रतीक है। सरकार का तर्क, कोर्ट बोला ऐसा संख्त कदम तभी। अब मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि आपराधिक केस में आरोपी होने के आधार पर संपत्ति ढहाने का कार्रवाई नहीं की जा रही है और यह आधार भी नहीं हो सकता। ऐसे विरले ही केस हैं। कुछ लोगों को लाभ देने के लिए अतिक्रमण करने वाले बिल्डर और अन्य को लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि वह किसी अवैध कंस्ट्रक्शन को सुरक्षा नहीं देगा। अगर किसी इमारत को गिराने के मामले में अधिकारी चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करते हैं और यह पाया जाता है कि उस इमारत का मालिक इस एक्शन से तुरंत पहले किसी आपराधिक मामले में शामिल था, तो यह घर गिराने का कदम एक तब ही उठाना चाहिए जब दूसरे विकल्प आजमाना मुमकिन हो। सुप्रीम कोर्ट माना जा सकता है कि इमारत गिराने का असली मकसद सिर्फ अवैध निर्माण नहीं बल्कि आरोपी को सजा देना हो सकता है। कुछ अनाधिकृत निर्माण ऐसे हो सकते हैं जिनमें केवल उस हिस्से को हटाने की जरूरत हो सकती है जो अवैध है, न कि पूरे घर को। घर गिराने जैसा सख्त कदम तब ही उठाना चाहिए जब दूसरे विकल्प जैसे जुर्माना लगाना या कुछ हिस्से को गिराना मुमकिन न हो।